कब तक नियत वाला ईमान वाला आदमी जिंदा रहेगा? हटेगा तब हो जाएगा। ये चल रहा है। आज हम एक बार फिर हैं घारी घाट ग्राम सभा में। आप लोग पीछे भीड़ देख रहे होंगे। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं और इसमें यहाँ के ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। तो क्या समस्याएं हैं, हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर सब इकट्ठा हुए हैं तो ऐसी क्या तकलीफ़ है। आप भी सुनिए इनकी क्या तकलीफ़ है, वाजिब है, जायज़ है, नाजायज़ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और निवेदन है कि अधिकारी भी, संबंधित अधिकारी भी ध्यान दें इस वीडियो पे कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। जी, तो हम जानते हैं यहाँ प्रधान जी भी हैं, उनके साथ और लोग भी हैं। तो हम पहले तो प्रधान जी से ही जानते हैं कि ये क्या समस्या यहाँ पे उठ खड़ी हुई है। जी, सबसे पहले तो नमस्कार संबंधित श्रोताओं को और संबंधित उच्च राजस्व के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को। समस्या ये है कि घारी घाट ग्राम पंचायत में दो बड़े गाटे हैं। एक बंजर है 1750 जी, और एक 2690 जी। 1750 में सरकार के द्वारा दी गई परियोजनाओं का रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसमें ITI का प्रांगण तैयार हो रहा है और एक 132 kV पावर हाउस की ज़मीन दी गई है, अस्पताल की ज़मीन दी गई है और रोडवेज बस डिपो की ज़मीन दी गई है। और इसी में एक ज़मीन जो है वो अग्निशमन केंद्र का है। ये सारे प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। जी। तो इन प्रस्तावों में जो ज़मीनें हैं कागज़ के मुताबिक 38 हेक्टेयर प्लस कागज़ हमारा कहता है, जिस पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की नज़र है। जी। लेकिन इसमें कुछ सह खाते धारक भी हैं। जब इन जमीनों का प्रस्ताव दिया गया तो हमारे ग्रामीण काफ़ी रोष में थे, उनको काफ़ी समस्याएं थीं। उन समस्याओं को सुनने के पश्चात उन लोगों ने अपने प्रोटेस्ट में उच्च अधिकारियों को जनवरी से जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को और जितने भी कम से कम दर्जनों अधिकारियों को रजिस्ट्री डाक द्वारा यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक रजिस्ट्रियां गईं, लेकिन कोई रिस्पांस मिला नहीं। उसका रिस्पांस सिर्फ एक मिला कि फरवरी महीने में मौजूदा परगना अधिकारी, नायब तहसीलदार, कम से कम आधा दर्जन कानूनगो और दर्जनों राजस्व के लेखपाल, पीछे ITI के पीछे एक बकरी पालन केंद्र है और हजारों की भीड़ में वो बोल करके इधर कहीं है। यस, ये जो ITI का बाउंड्री है इससे सड़क से जस्ट सटा हुआ है। जी जी। वहाँ पर परगना मजिस्ट्रेट दर्जनों हजारों लोगों के बीच मौखिक रूप से बोल करके गए कि यहाँ पर जरीब या तो सरकारी चलेगी और या तो जब तक इसकी मिनी चकबंदी नहीं कर दी जाएगी तब तक इस पर कोई जरीब नहीं चलेगी। समस्या ये है कि ये बात कहे हुए फरवरी से लेकर के आज पुनः जनवरी आ गया है। बीच में अव्यवस्था थी, लॉकडाउन था, तमाम तरह की समस्याएं थी, जिम्मेवारियां थी। तो अभी तक इस पर प्रशासन ने और परगना मजिस्ट्रेट ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। जी। अगर इनकी सुचारू रूप से पैमाइश हो जाती है तो घारी घाट ग्राम पंचायत में 3 रकबे और भी बड़े हैं। एक तो 2690, एक 1890 और एक 820 गाटा संख्या। और इससे भी बड़ा जो बवंडल है वो एक 831 गाटा संख्या है और एक 875 जो खलिहान है। तो हमारी ग्राम के ही वासी हैं जो खलिहान और बंजर को उन्होंने अनियमितता करके, आंखों में धूल झोंक करके, ओवर राइटिंग करके उसको अपने नाम रूल 109 के तहत कर लिया। जो पिछली बार हम वीडियो बनाए थे, पिछली बार आपने वीडियो बनाया। जी जी। रिकॉर्ड आपके सामने है।
खलिहान में खलिहान के ही निवेश रखे जाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये पूरा जग जानता है। लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से ये सोनभद्र का कहीं किला घटना ना घटित हो जाए घारी घाट में, जी। ऐसा यहाँ के राजस्व निरीक्षकों का कृत है। उसके अलावा क्या समस्या आ गई? इसके अलावा समस्या ये है कि ये पुराने अभिलेख हैं, इन पर आज तक कोई गौर नहीं करता है। अच्छा, ये पुराने अभिलेख हैं। अच्छा, ये प्रमाण पत्र ये हैं कुछ? प्रमाण पत्र किस चीज के हैं? ये जमीनों के हैं। पहले ये गाटा संख्या 5302 हुआ करता था, अब ये 1750 है। जी जी। 1750 में ये जो सरकारी उपक्रम लगने हैं, इनका सब स्वागत करते हैं। लेकिन अगर जो इसमें बदनीयती से रुपए के जोर पर, अपने ताकत के जोर पर कोई आदमी गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हमारी जनता, यहाँ के संक्रमणीय भूमिधर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है, पीछे आप देखेंगे ये कार्य चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ना तो गांव के सरपरस्त को पता है। और वैसे आज काफी धुंध है, काफी दूर का दृश्य इसमें आएगा नहीं, तो खैर संक्रमणीय भूमिधर हमारे बिल्कुल भयभीत हैं कि आज हमारी जमीन चली जाएगी, कि कल हमारी जमीन चली जाएगी। और जो पैमाइश नाप जोख जो होता है वो शाम के टाइम होता है, बिना किसी बुलावे के होता है, बिना किसी जिम्मेदार के होता है। अगर होता भी है तो चुनिंदा गैर जिम्मेदार जो उसमें मिले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। रातों रात नींव खोदी जाती है और दिन में कार्यवाही हो जाती है। समस्याएं यहाँ है। चीज जो नहीं, तो मतलब ये है, आप कहना ये चाहते हैं कि जिसकी जमीनें हैं कागजात में, उनका पैमाइश करके उन्हें दे दिया जाए। तो क्या किसी दूसरे को दिया जा रहा है? मान लिया रात में पैमाइश की जा रही है, तो क्या किसी दूसरे को दिया जा रहा है? अच्छा, दीवार जो नाप के दिए हैं हम लोगों को नहीं खबर है। हाँ। लेखपाल साहब ने जो नाप के दिए हैं, हाँ, तो कहीं बाहर के हैं? अच्छा, हमारे यहाँ के नहीं हैं, घारी घाट ही के, लेकिन वो कचरन के डीप के हैं, सुखराम पुत्र। मतलब किसी अन्य गाटा में उनका है कि इसी में है? कहना क्या चाहते हैं? हाँ, इसमें तो हम लोगों का कब्जा है सर। यहाँ हमारा 74-75 बीघा जमीन है। हाँ। अब इसमें कुछ जमीनें हमारा तरमीम है, हाँ। कुछ जमीनें मेरी तरमीम नहीं है। और 2690 145 हेक्टेयर 145 350 हेक्टेयर 2690 की जमीन है। अब उसमें हम लोगों का बाबा दादा से कब्जा है, चकबंदी भी हुआ। अब उसमें जो नंबर तरमीम है वो भी कब्जा है, जो नंबर तरमीम नहीं वो भी कब्जा है। अब हम लोगों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, यहाँ नया नया कार्य किया जा रहा है। और जैसे 1750 2690 की रकबा निकाल दिया जाए, 1750 जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से उसकी पैमाइश हो जाए। और नक्शा दुरुस्ती का हम लोगों ने मुकदमा दायर किया है। नक्शे की गड़बड़ी की वजह से सब कागज की गलती से हो रहा है। ये 3913 से 1750 बना हुआ है। पुराना रकबा इसका क्या बोलते हैं 10 एकड़ 24 डिसमिल है। अब ये कागजात में 110 एकड़ हो गया है। अच्छा, और 2690 का जो पुराना रकबा जो पहले था वो अभी भी मौजूद है। गंगवार साहब के यहाँ इसका मुकदमा चला था काफी दिन तक, उन्होंने उसका आदेश दिया था। बहुत लोग इसमें पट्टे डबल तबल चबल का बहुत दूर दूर के थे, उनको खारिज करके सब काश्तकार को बैठाया गया था। अगर मौके पे पैमाइश करके बैठाया जाए, जितने काश्तकार हैं 2690 वाले, उनका भी रकबा पूरा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इस तरीके से यहाँ का मसला है। अब हम लोग मतलब जमीन कम है, जमीन कम है और आदमी ज्यादा कर दिए गए हैं। कम है, कागज में ज्यादा है। अच्छा, कागज में ज्यादा है, मौके पे जमीन कम है। हाँ, जैसे अच्छा, तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पहुंच वाले हो अपना ले रहे हैं नपा के? दूसरे जगह का ले पैसा दे करके नपवा रहे हैं। दूसरे लोग ले रहे हैं। जैसे जिसका 1750 में पट्टा है, 1750 में जिसका पट्टा है, तो 1750 घारी घाट के बाद वो जो बना है, स्कूल बना है प्रबंधक जी का, उस स्कूल से वो लिप्टिस का पेड़ लगा है, जो गुग्गुन के बाप यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर होगा। हाँ, लगभग 1.5-2 किलोमीटर या 1.25 जो हो वह मीटर तो हमने अंदाजा नहीं है।
वहाँ एक पुलिया है, पुलिया के पश्चिम से लिप्टिस का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से 1750 का रकबा शुरू है। अब 1750 में जमीन निकाली जाए, पट्टेदार कितने हैं, बंजर कितना बचता है, उसके बाद क्या बोलते जंगलात में कितना गया है, तब तो ये रकबा मालूम होगा। जैसे 2690 का को 1750 बना रहे हैं, अब 1750 वहाँ से ले करके और ये जो ITI बना है उसके उत्तर तक वहाँ ये वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ एक सड़क गई है, वहाँ सड़क तक वो पहुँचा रहे हैं, जबकि ये रकबा 2690 का है। अच्छा, पूरा रकबा 2690 का कागज की गलती से और ये दबंगई के वजह से यहाँ 1750 ला करके। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जमीन है उनको पैमाइश करके मेरा रकबा दे दिया जाए। अगर रकबे से फादिल हमारा है वो निकाल लें, उसमें कोई भी सरकारी कार्य करें या दूसरे को बैठाएं, कुछ भी करें, उससे हमको इतराज नहीं, लेकिन मेरा रकबा तो मिलना चाहिए। तो कुल मुद्दा ये है कि जो यहाँ के हैं मूल लोग हैं उन्हें ना मिलके बाहरी लोगों को दे दिया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि एक पैमाइश करके आप सबको जिसकी जमीन है पहले दे दी जाए और जितना बढ़ता हो किसी को भी दे। आपको अपना हक मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट किसी को भी दे भाई, पक्की सड़क नक्शे में नहीं है। अच्छा, ये मौके पे पैमाइश नक्शे की पैमाइश घर बैठ करके लेखपाल ने उसको ऊपर करके क्या बोलत है इस तरीके से 1750 कायम कर दिए। जबकि SDM CDM सब आए थे, उन्होंने कहा था जब तक पैमाइश नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। जैसे पावर हाउस है या अस्पताल है या और कोई है, ITI बन रहा है, बनने दीजिए। क्या नाम है आपका सर? इसरार अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? घारी घाट पोखरा। अच्छा जी, और ये मेरे सब खानदान के हैं। अच्छा। उसके बीच में ये लोग भी हैं, इसी में इनका भी जमीन है, ये भी अपना मौके पे जोत बो रहे हैं। अब फसल सब लगी है, अब जैसे मौके पे अब ये आप जहाँ खड़े हैं ये भी तरमीम है, उसके बाद वो मशीन वशीन लगी वहाँ भी तरमीम है, वो उधर भी तरमीम है। अब उसमें और अब जैसे हम भाई जो नंबर मेरा तरमीम उसी के बगल तो हम जोतेंगे जो नहीं तरमीम है। अब इतने दिन से हम जोत इसको बनाए उकरे जोते बोए, अब आज वो कह रहे नहीं 1750 है। अच्छा, हाँ, तो भाई 1750 है तो 2690 का रकबा तो पूरा किया जाए। 145 हेक्टेयर 145 350 हेक्टेयर जमीन इसको पहले पूरा किया जाए, तभी तो कोई कार्य शुरू करें। अब वहाँ दूसरे को लाके बैठा दिया, वो कल से ने खोद रहा है और लेखपाल ने नाप के दिया, वो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कब नापे, कब किए, क्या किए। तो मेन समस्या ये है कि एक एक आदमी को नाप के दे देते हैं, है नहीं, बिना सार्वजनिक रूप से पैमाइश किए कि एक बार सबका पैमाइश करके सबका बैठा दिया जाए, सब अपना अपना ले। किसी एक आदमी का ऐसे ही एक एक करके नाप देते हैं, कब्जा मिल जा रहा है। पावर हाउस की जमीन नापी गई, उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोगों का जमीन नहीं खाली किया गया, उसके बाद दूसरे को बैठा दिए हैं वहाँ। तो 2690 सर तो यहाँ से बहुत दूर तक है। अब बीच में 2690 वाले भी कब्जा किए हैं, गैर लोग भी कब्जा किए हैं, तो हम लोगों को जमीन मिलना तो चाहिए। अच्छा, 2690 कितनी दूरी में है? 2690 यहाँ से कितना दूर है प्रधान? 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर। हाँ। यानी 2690 एक गाटा ईसा इस घारी घाट में जिसकी लंबाई 5302 से सब रकबा 4 किलोमीटर है। है नहीं, मतलब ये भी एक ताजुब की बात है घारी घाट की। एक्चुअली है क्या, इन दोनों घाटों की कभी भी सही ढंग से माप की ही नहीं, इसीलिए कि 4-4 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये जी। इसी चीज को समझ करके परगना मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि मैं पहले पैमाइश कराऊंगा, सबको पहले भूमिधरों को संतुष्ट करूंगा, उसके उपरांत कोई कार्यवाही करूंगा। उनके बयान पर सारे ग्रामीण शांत बैठे थे। अच्छा, लेकिन वन बाई वन एक एक करके दिया जा रहा है। ये तकलीफ इस बात की तकलीफ है, मेन तकलीफ यह है कि जो एक एक को बैठा दे रहे हैं, चाहे पॉकेट मनी लेकर के दिया जा रहा हो या आदेश, क्योंकि SDM परगना मजिस्ट्रेट के पास बहुत सारे काम रहते, केवल घारी घाट नहीं है। चुपके से दस्तखत हो जाता है, कार्य हो जा रहा है, चिड़िया बैठ गई, कार्य हो गया, है ना। तो जब तक यहाँ कैंप लगा करके, मैं तो चाहता हूँ 1 सप्ताह कैंप लगा करके यहाँ पर सारे बवाल खत्म कर दिया जाए, बवाल को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बड़े खतरे से निजात यदि पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। जो पट्टा धारकों की जो नवैयत होती है, पट्टा धारक को सरकार पट्टा देती है उसके उपभोग के लिए, बिक्री के लिए नहीं देती है। बिक्री खरीदते हैं जमीन 2690 में,
वक्त की नजाकत को देख करके कि इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ITI बन रहा, पावर हाउस बन रहा, चलो यहीं कब्जा कर लो, चलो यहीं थोड़ा दे करके ले लेते हैं। राजस्व की तरफ से कोई भी कार्यवाही बिना लेन देन के नहीं होनी है, नहीं होनी है। जब पूर्व में एक विवाद हमारा हो गया था राजस्व से ही, राजस्व के जो मौजूदा हैं पट्टे को लेकर के मैंने काफी उस पर किया, लेकिन ढाक के 3 पात, कार्यवाही चाहे इतनी बड़ी हो, जब जिनको बनाया जा रहा कि इनके विरुद्ध एप्लीकेशन दी जा रही है वही जांच करता होगा, तो उनके चुनिंदा 2-4 लोग हैं, उन चुनिंदा लोगों से हस्ताक्षर करा लिए, अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना लिए, प्रस्तुत कर दिए, विपक्ष से पूछा ही नहीं गया कि ये रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, या रिपोर्ट आपके मतलब ये सिस्टम की खामी भी है, बिल्कुल, कि अक्सर वही विभाग को या उन्हीं लोगों को जांच मिल जाती है जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, चाहे वो 1076 हो या 1090 हो, जो सरकार की जो व्यवस्था, जो हेल्पलाइन नंबर है या कंप्लेन नंबर है, ऑनलाइन है, इन पर सबकी परिस्थितियां एक जैसी है। तो आपसे का विषय जिसने शिकायत किया उससे पूछा भी नहीं जाता कि आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, शिकायत निस्तारित हो जाती है बिना उससे बात के, बिना उसको जनाए, बिना उसको हवा भी नहीं लगती है, उसको हवा भी नहीं लगती है। और सरकार ने जो व्यवस्था चालू किया था लोगों की आपत्तियां और शिकायतें वाली, यानी वो एक प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप कर दीजिए, अधिकारी आएंगे, कोई कमी नहीं। सरकार ने अपनी मंशा के अकॉर्डिंग ही हेल्पलाइन चालू किया, लेकिन जो क्रियान्वयन का तरीका है दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल, यस। निवेदन यही है उच्च अधिकारियों से, DM महोदय से, SDM महोदय से, कि इसको तत्काल 17 हमारे सारे ग्रामीणों को, भूमिधरों को संतुष्ट कर दे और उपक्रम बनाए। बड़ी खुशी होगी, घारी घाट और तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और घारी घाट में कमी किसी चीज की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ना नियत की कमी है, ना ईमान की कमी है। जिनकी कमियों में खोट है वो अपनी कमियों की खोट को दुरुस्त कर ले। बिल्कुल, जैसे है मसला, बिल्डिंगें बन जाती हैं, गाटा संख्या 1750 में ही अग्निशमन केंद्र है, अग्निशमन केंद्र के से सटा हुआ गाटा है 831 जो बंजर खाते की जमीन है, 875 जो खलिहान खाते की जमीन है। बताइए किस कानून में लिखा हुआ है कि खलिहान के खाते की जमीन किसी व्यक्ति के नाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन घारी घाट में हो रहा है, घारी घाट में हुआ है। ढुलमुल रवैया की वजह से रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, पेंडिंग लटकाए, लंगर किए हुए हैं, खींचे जाओ। कब तक नियत वाला, ईमान वाला आदमी जिंदा रहेगा? हटेगा तब हो जाएगा। ये चल रहा है। चलिए, ठीक, शुक्रिया।